ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री श्री गणेशाय नमः। 2 वर्ष बीत गए। मैं 10 वर्ष का हो गया और कॉमिक्स पढ़ना बंद कर पुस्तकों की ओर कदम बढ़ा चुका था। बाहर से तो मैं अधिकतर प्रसन्न दिखता, किंतु मन ही मन मैं पुनः प्रभु से प्रार्थना करता कि आप मुझे दर्शन दें। इच्छा थी कि उन्हें स्वप्न में देखने की बजाय पूरी चेतना के साथ साक्षात देख पाऊं। मेरा मन गहराइयों तक अशांत था। उनके बारे में और अधिक जानने की बजाय केवल उन्हें ही जानना चाहता था, क्योंकि जो प्रश्न मुझे निरंतर परेशान कर रहे थे उनके उत्तर वे स्वयं ही दे सकते थे। यह दुनिया जैसी है वैसी क्यों है, और मैं जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बड़े घरों में रहते हैं जबकि दूसरे सड़कों पर सोते हैं? लोग क्यों बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं? ऐसा क्यों? मेरे मित्र और मैं, आसपास के बड़े लोग मुझसे तार्किक संवाद नहीं कर सकते थे। इन प्रश्नों के उत्तर दे पाने का तो प्रश्न ही नहीं था। मुझे उनके उत्तरों की व्यर्थ तलाश करते हुए लगभग 1 वर्ष और बीत गया। अंततः मैं यह आशा करते हुए अंकशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और अन्य गूढ़ शास्त्रों की ओर मुड़ा कि शायद वे मेरी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकें। मेरी माँ एक विद्वान ब्राह्मण पंडित सुरेश शर्मा को जानती थी, जिन्होंने मुझे ज्योतिष पढ़ाने की सहमति दे दी। उनसे मैंने ग्रह गोचर के महत्व समझे। उन्होंने मुझे कुंडलियाँ बनाना तथा अक्षांश तथा देशांतर के आधार पर राशियों के चिन्ह निश्चित करना जैसा ज्ञान दिया। मैंने ज्योतिष पर उपलब्ध सभी शास्त्रीय और समकालीन पुस्तकें पढ़ डाली। इन पुस्तकों से मैंने कई व्याख्याएं तथा यहाँ तक कि उल्लेखनीय अंतर्दृष्टियाँ पाईं, पर मुझे मेरे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। मैंने पढ़ा था कि ज्योतिष की शास्त्रीय पुस्तकों के लेखक ऋषियों ने गूढ़ और अलौकिक साधनाओं से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। यह साफ था कि उनके पास अवश्य ही उस ज्ञान को प्राप्त करने और उसकी व्याख्या करने का कोई न कोई उपाय रहा होगा। ऐसा क्यों है कि देवता उनसे संवाद करते थे और वे मुझसे बातें नहीं करते? उन सभी दृष्टाओं में जिन्होंने अत्यंत गहराई और दूरदृष्टि के साथ आश्चर्यजनक पुस्तकें लिखी, एक समानता थी। वे पहाड़ों और जंगलों में एकांत स्थलों में रहकर वैदिक मंत्र जपा करते और ईश्वर का ध्यान करते। मैंने सोचा कि मैं जंगलों में जाकर रह तो नहीं सकता, पर शांत भाव से बैठ ईश्वर का ध्यान तो कर ही सकता हूँ। मैं हर उपलब्ध अवसर पर ध्यान करने लगा। हालांकि मेरे पास न तो ध्यान का कोई वास्तविक दिशा निर्देश था, न उसकी व्यावहारिक समझ थी। शांत बैठकर ओम का जाप करना ही मेरी ध्यान साधना थी। मैं बस वही क्या करता। जब भी मेरे पास 1 घंटे का अतिरिक्त समय होता, मैं ध्यान के लिए बैठ जाता। एक सूक्ष्म परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया। मैं प्राय स्वयं को समय के चौराहे पर स्थित पाता, जहां अतीत, वर्तमान तथा भविष्य की सीमाएं मिटती हुई सी जान पड़ती। ऐसा लगता कि जो अभी वर्तमान है मैं उसमें पहले ही रह चुका हूं। परंतु एक अंतर था। मैं यह देख सकता था कि पहले ही पल क्या होने वाला है। ठीक जैसे बिजली की एक चमक एक पल के लिए अंधेरे आकाश को प्रकाशित कर देती है और हम अपने आसपास की सभी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट देख लेते हैं। अंतर्दृष्टि की यह चमक मुझे मेरे सामने बैठे एक पूर्णतः अपरिचित व्यक्ति के संबंध में भी सारी सूचनाओं से अवगत करा देती। कभी कभी अपने बारे में कुछ जानने की जिज्ञासु भी मेरे पास आने लगे। मैं उनके कुछ कहना शुरू करने से पहले ही उनके प्रश्न जान जाता।
कभी सड़कों पर चलते हुए किसी अन्य राहगीर के संबंध में भी मुझे इसी तरह की सारी जानकारियाँ मिल जाती। ऐसा प्रतीत होता कि जैसे कि मैं मात्र किसी व्यक्ति को नहीं देख रहा बल्कि उसके आर पार देख रहा था। उसके विचार, कर्म, भावनाएं सब पारदर्शी प्रतीत होती। इस बारे में सुनिश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता था कि अपनी इस क्षमता को क्या नाम दूं। मैं इसे अंतर्दृष्टि कहता, किंतु मेरी अंतर्दृष्टि के साथ एक समस्या थी कि यह मनमानी और अनियंत्रित थी। यह स्वेच्छा से चला करती और इस पर मेरा कोई नियंत्रण न था। हालांकि यह काम तो करती थी, किंतु मैं इससे अपने पूरे विश्वास तथा अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं ले सकता था। इसे चाहने पर भी किसी व्यक्ति के लिए पुनः प्रयुक्त नहीं किया जा सकता था। मैं चाहता कि ये घटनाएं एक अधिक तार्किक सिलसिले में एक सीमा तक निश्चितता के साथ संपन्न हो। मैं अपने अंतर से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता था, न कि सड़क पर चलते किसी अजनबी के संबंध में छोटी मोटी जानकारियाँ, चाहे वे कितनी ही सही क्यों न हो। इस बीच लोग मेरी ज्योतिषीय क्षमता के बारे में जानने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु मेरे पास आने लगे। स्कूल जाने, पढ़ने, ध्यान करने और लोगों से मिलने की वजह से मेरी दिनचर्या व्यस्त हो गई और मेरे पास खेलने का समय ही नहीं बचा। मुझे इससे कोई अधिक शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि दमे की रोग की वजह से मैं शारीरिक खेलों में अधिक भाग भी नहीं ले सकता था। उस समय सांसों के द्वारा ली जाने वाली दवाएं इन्हेलर नहीं थीं। जब तक मैं 14 वर्षों का न हो गया तब तक तो बिल्कुल ही नहीं थी। साल के 4 महीनों मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर में मैं विशेष तौर पर अस्वस्थ रहा करता। इन महीनों में वातावरण में एलर्जी पैदा करने वाले तत्व अधिक रहते और मेरी उखड़ी हुई सांसों पर दवाओं का भी असर थोड़ी देर से हुआ करता। रात में कई कई घंटे मैं अपनी माँ के साथ बाहर बैठा रहता, क्योंकि लेटे होने से सांस लेने में और ज़्यादा कठिनाई होती। चांदनी अथवा अंधेरी रात में उनकी गोद में आराम करते हुए मैं अपनी नज़रें उठाकर अपने सामने फैले विराट आकाश और उसमें भरे असंख्य तारे देख सकता, जिनमें से कोई कोई तारे दूसरे से ज़्यादा तेज चमकते। परंतु तुरंत ही एक प्रश्न उठता कि यह ब्रह्मांड किसने बनाया? मैं किसी दूसरे ग्रह पर होने की बजाय यहाँ पर क्यों हूँ? क्या भगवान उन दूर दिखाई देते तारों में से किसी एक पर रहते हैं? वे आखिर हैं कहाँ? मिनट दर मिनट घंटे बीतते जाते और सुबह होने तक मेरी सांसें सामान्य हो जाती। तब कहीं जाकर मैं गहरी नींद में सो पाता। पापा मुझे गोद में उठाकर मेरे बिस्तर तक पहुंचा देते। कभी कभार बाहर की हवा में सांस लेने से भी कोई लाभ नहीं होता और वे मुझे ले जाकर अस्पताल भागते। अस्पताल जाना मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ एक रात रहने का मतलब दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी होता था। वैसे मैं दूसरे दिन में घर पर ही रहता और अपने छूटे हुए अध्ययन अथवा ध्यान में समय व्यतीत करता। अस्पताल में एक सुई लगवा लेना इतने सारे आनंदों के सामने सस्ता ही लगता। मैंने आधारभूत वैदिक मंत्र अपने ज्योतिष शिक्षक से सीखे, पर उन्हें केवल ज्योतिष में विशेषज्ञता हासिल थी और उनमें वैदिक मंत्रों के लिए आवश्यक शुद्ध उच्चारण का अभाव था। मैं अनुभव करता कि मेरे लिए अपने अन्वेषणों तथा प्रयोगों के लिए वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण के साथ जाप करना जरूरी था। केवल स्थिर बैठकर ओम का जाप करना ही पर्याप्त नहीं था। मैंने एक बार फिर अपनी माँ की सहायता ली। उन्हें पंडित सूर्य प्रकाश शर्मा नामक एक युवा किंतु विद्वान पंडित का पता था। वे हाल ही में हमारे शहर में आए थे। अगले कुछ सप्ताह तक पंडित जी ने मुझे यजुर्वेद के मूलभूत मंत्रों के शुद्ध तथा लयबद्ध उच्चारण सिखाए। यजुर्वेद के मंत्रों का प्रयोग बहुत ही दिव्य ऊर्जा के आवाहन में किया जाता है। संस्कृत भाषा में रचे गए वेद मंत्रों में
यह क्षमता है कि वे मन को एक अनिर्वचनीय आनंद की अवस्था में ले जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि विभिन्न सप्तकों में तुक, लय तथा अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग होता है। अतः पंडित जी मुझे वैदिक मंत्र पढ़ाने को राजी हुए, किंतु उनके साथ मेरा काम बहुत दिन तक नहीं चल सका। प्राय लोग उनके पास जन्म कुंडली के फल जानने आते। ज्योतिष में उनकी ज़्यादा पैठ नहीं थी। हालांकि वैदिक साहित्य में उनकी विद्वत्ता से कोई भी व्यक्ति यह विश्वास कर सकता था कि वे ज्योतिष में भी पारंगत होंगे, क्योंकि अंततः तो ज्योतिष एक वेदांग अर्थात वेदों की ही शाखा है। एक दिन एक व्यक्ति अपनी बेटी की कुंडली मिलवाने आए। उसने अपनी बेटी के लिए एक उचित वर की तलाश कर ली थी और अब वह यह निश्चित करना चाहता था कि दोनों की कुंडलियों में मिलाप हो। पंडित जी ने गणना में भूल कर दी और यह निष्कर्ष निकाला कि यह जोड़ा त्रुटिहीन रहेगा। कुंडली के मिलाप में अधिकतर 36 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। पंडित जी की गणना का योग 43 तक पहुंच गया। उन्होंने उस व्यक्ति को बताया कि 43 अंक प्राप्त करने का मतलब है यह जोड़ा परंपरागत 36 अंकों से भी अधिक अच्छा रहेगा। मैं चकित रह गया। हालांकि उस वक्त मैं सिर्फ 12 वर्ष का था, किंतु मैंने अपने शिक्षक की भूल को इंगित करते हुए उन्हें बताया कि इस मिलाप को केवल 12 अंक प्राप्त हो रहे थे और साथ ही इसमें 2 दोष भी थे। यदि सत्य कहा जाए तो जोड़ा बिल्कुल ही बेमेल था, किंतु वह व्यक्ति मुझ पर क्रुद्ध हो उठा और उसने मुझे चुप कराते हुए कहा कि पंडित जी बिल्कुल सही हैं और ऐसा उत्कृष्ट मेल इसलिए संभव था कि उनकी अपनी कुंडली उनकी पत्नी की कुंडली के साथ 33 अंकों से मेल खाती थी। वह पंडित जी की अनुचित व्याख्या से प्रसन्न था, क्योंकि वह उसे आश्वस्त करते हुए इस बात की अनुमति देते थे कि इस विवाह संबंध को लेकर आगे बढ़ें, और वह यही चाहता था। यही वह चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों के साथ घटित होती है। वे सत्य की तलाश नहीं करना चाहते, सत्य को जानना नहीं चाहते। वे तो सत्य से भयभीत होते हैं। उनके पास एक विचार अथवा विश्वास होता है जिसमें उन्हें सुख मिलता है और वे बस इतना ही चाहते हैं कि कोई उसे सही ठहरा दे। वे तब तक इधर उधर भटकते रहे जब तक कोई उनसे सहमत न हो जाए। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। उस व्यक्ति के जाने के बाद पंडित जी ने मुझसे कहा, क्यों, क्या हुआ? मैं नहीं समझ सकता था कि वे मुझसे अप्रसन्न थे। तुम मेरे दोष निकालने वाले कौन होते हो? तुम स्वयं को एक बड़ा ज्योतिषी समझते हो? मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ़ कर दें। मगर यदि इस व्यक्ति इस मिलाप के आधार पर यह वैवाहिक संबंध संपन्न कर लेता है तो इस विवाह का असफल होना तय है। मैं सिर्फ उस व्यक्ति की मदद करना चाहता था। मैं जानता हूँ, पर तुम्हें उसके सामने मेरी त्रुटि नहीं निकालनी चाहिए थी। इससे मेरा अपमान हुआ और यह उचित नहीं था। मुझे इस पर खेद है पंडित जी। मुझसे बहस मत करो, मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ाऊंगा। तुम कहीं दूसरी जगह जाओ। उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से आगे कहा, तुम एक ब्राह्मण हो, एक विद्वान ज्योतिषी हो, तुम्हें शिक्षक की क्या आवश्यकता है? मैंने उनके चरण छुए और उनके जीवन से निकल गया। हम दोनों ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई थी। मैंने उनके अहम को आहत किया था और उन्होंने मेरे सपने को नष्ट किया। मैंने तय किया कि मुझे स्त्रोत तथा ज्योतिष की जरूरत नहीं है। मैं अपने ही मार्ग पर चलूँगा। अगले कुछ महीने मैंने अपने दिशा निर्देशन हेतु योग, तंत्र और मंत्र पर प्रमुख शास्त्र पढ़ डाले और अपने ध्यान पर केंद्रित रहा। अपनी साधना से मुझे निसंदेह अधिक तीव्र सहस्त्रभूति, बेहतर स्मरण शक्ति तथा कुछ आभास और दृष्टि भ्रम मिले, पर ये सब निश्चित रूप से कहीं से भी उनके निकट नहीं पहुंचते थे जिनका विश्वास गूढ़ विद्या के ग्रंथों में दिलाया जाता था। मंत्र विज्ञान के शास्त्रों
में रुचिकर और प्राय अवास्तविक दावे किए जाते। ये पुस्तकें बताते कि हवा में उड़ने से लेकर वस्तुओं के भौतिक प्रदर्शन तक कुछ भी संभव हो सकता है। ऐसा नहीं था कि मेरी इन सिद्धियों में कोई विशेष रुचि थी, पर ये मार्ग में मील के पत्थर जैसे तो थे ही। जब आप उनसे होकर गुजरते तो यह जान लेते कि आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। उस समय मेरे निकट मेरी सहायता करने वाला कोई भी न था, कोई संत, शिक्षक, पुजारी अथवा ज्योतिषी नहीं। मैं यहाँ तक सोचने लगा कि इन पुस्तकों यानी मंत्र विज्ञान में कोई सत्यता है भी या नहीं। तभी एक दिन एक स्वप्न में मुझे एक दूसरी ही वास्तविकता में प्रवेश करा दिया। मुझे सपने में एक काले चोंगे वाले लंबे साधु दिखाई दिए जिनकी दाढ़ी लहरा रही थी। आगे बढ़ते जाओ पुत्र, उन्होंने कहा। क्या मंत्रों में कोई सच्चाई है? आध्यात्मिक साधना और संदेह प्रकाश तथा अंधकार की तरह हैं, जो साथ साथ नहीं रह सकते। आस्था बनाए रखो। मुझे कोई परिणाम नहीं मिल रहा। धैर्य तथा अनुशासन से अपने पथ पर बने रहो। परंतु कोई भी मेरा पथ प्रदर्शन करने वाला नहीं है। मैं आज दोपहर से पूर्व तुम्हारे पास आऊँगा। मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। किंतु साधु अंतर्ध्यान हो गए। मैं जाग गया। मैं एक ही साथ शांति तथा व्याकुलता का अनुभव कर रहा था। मैं इस स्वप्न की उपेक्षा नहीं कर सकता था। यह इतना वास्तविक और स्पष्ट था। मैं दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचा। वे पाँव फटने पूर्व ही जग चुकी थीं। वे पूजा की वेदी पर दीप जलाकर देव मूर्तियों की स्तुति कर रही थीं। मैं सोचता हूँ कि आज स्कूल न जाऊँ। मैंने उनकी प्रार्थना बीच में ही बाधित करते हुए उनसे कहा, अरे तुम आज बहुत जल्दी जाग गए। तुम बिना स्नान किए यहाँ क्यों आ गए? मैं उनकी बात अनसुनी कर वहीं बगल में बैठ गया। मैंने एक सपना देखा है और मैं समझता हूँ कि आज मुझे घर पर ही रहना चाहिए। क्यों? डरो नहीं। मैं डर नहीं रहा। मैंने सपने में एक साधु बाबा को देखा। उन्होंने कहा कि वे आज मेरे पास आएंगे। तुम्हें स्कूल हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए अमित। और फिर सपने कोई सच थोड़े ही होते हैं। आप क्या कह रही हैं? जब मैंने स्वप्न में भगवान शिव को देखा तो आपने कहा कि वह एक वास्तविक दर्शन था। आपने यह भी कहा था कि यह सपने सच होते हैं। मैं पूजा की वेदी पर बैठा हूँ माँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। यह एक सच्चा सपना था। मुझे आज घर पर ही रुके रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा कि वे आज मेरे पास आएंगे। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं दिन में अपनी पढ़ाई भी करूँगा। मगर मैं तुम्हारे पापा से क्या कहूँगी? उनसे कुछ भी कह देना माँ, वे आपकी बात का विश्वास कर लेंगे। देखो, तुम मुझसे उसी दिन पूछ रहे थे न कि आप झूठ क्यों बोलती हैं। ऐसे ही वजह से मुझे कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। हम दोनों एक दूसरे को मनाने की कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने मुझे घर पर ही रहने की अनुमति दे दी और किसी तरह मेरे पापा को मना लिया। कुछ समय बाद मैं घर के बाहर अकेला रह गया। लगभग 10 बजे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जल्दी से उसे खोला। मेरे सम्मुख काले वस्त्रों में एक साधु खड़े थे। उनकी जटाएं उनके सिर के पीछे की ओर जूड़े में बंधी थीं। उनकी दाढ़ी उनकी छाती तक पहुंच रही थी। मैंने उन्हें भिक्षा के लिए पूछा, किंतु बाबा ने कहा कि मैं केवल तुमसे मिलने आया हूँ। उन्होंने उस स्वप्न की भी कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने अपने झोले में हाथ डालकर कोई चीज़ बाहर निकाली और मुझे देते हुए बताया कि यह श्यार सिंधी है। श्यार सिंधी एक छोटी सी गांठ होती है जो श्यार के शरीर पर उग आती है। जब यह बढ़कर लगभग सुपारी जितनी बड़ी हो जाती है तो यह खुद ब खुद उसके बदन से छूटकर गिर जाती है। यदि कोई अच्छा तांत्रिक सही रीति से इसका उपयोग करे तो इसके कई उपयोग होते हैं। भौतिक उद्देश्यों अथवा किसी के सम्मोहन अथवा वशीकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
किसी को हानि अथवा चोट पहुंचाने के लिए काली जादू में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आप एक असली सिंधी को सिंदूर में रखें तो उसके ऊपर से बाल बढ़ते ही रहते हैं और आपको प्रत्येक कुछ सप्ताह बाद उस पर और सिंदूर डालना पड़ेगा ताकि उसका प्रभाव बना रहे। हालांकि यह एक निर्जीव गांठ होती है, किंतु यह सिंदूर को खुद में समाहित करती जाती है। यह अमोघ है, मैं इसे तुम्हें देने आया हूँ। यह कहते हुए उन्होंने संक्षेप में मुझे यह बताया कि इसे कैसे प्रयोग करना है। मैंने पूछा, मुझे सिद्धि क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि तुम अंतिम लक्ष्य पर केंद्रित न होकर छोटी छोटी उपलब्धियों की ओर भाग रहे हो। यदि तुम सूर्य को प्राप्त कर लो तो प्रकाश तो स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने सिंधी के प्रयोग के लिए अपने निर्देश दोहराए और चलने लगे। मैं उनसे कितने सारे प्रश्न करना चाहता था, किंतु उनके अत्यंत प्रभावशाली तथा करिश्माई व्यक्तित्व के आगे मेरे मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। मैं केवल श्रद्धा से साष्टांग ही कर सका। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और प्रस्थान कर गए। एक महिला प्रतिदिन हमारे घर का कामकाज करने आया करती थी। वह घर के एक सदस्य की तरह ही थी और हम उन्हें मौसी कहकर पुकारते थे। मेरी माँ उनसे बड़े प्रेम से व्यवहार करती। मेरी माँ में एक बड़ा विलक्षण गुण यह था कि वे हर किसी को हमेशा केवल देना ही देना जानती थीं। मैंने उनसे कभी भी घृणा, ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं देखी। हमने उन्हें कभी भी चीखते चिल्लाते हुए नहीं देखा। मौसी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की उम्र 7 वर्ष की थी और वह जन्म से ही कुष्ठ रोग से पीड़ित था। मैंने उस सिंधी का प्रयोग करने का निश्चय किया। अगले सप्ताह मैंने सिंधी को एक मंत्र, सिंदूर तथा काली सरसों के बीजों के बीच इस तरह अभिमंत्रित किया जिस तरह बाबा ने मुझे बताया था। एक रविवार मैंने मौसी को उसे देते हुए कहा कि वे अपने बेटे के तकिए की सिलाई थोड़ी खोलकर सिंधी को उस तकिए में डाल दें और उसे फिर से सिल दें। इसे 40 दिनों तक उसी में रहने दीजिए और किसी भी दूसरे व्यक्ति को इसका पता न लगे, अपने पति को भी नहीं। मैंने उनसे कहा। उनके बेटे की स्थिति में 1 सप्ताह के अंदर चमत्कारिक सुधार आने लगा और 3 सप्ताह होते होते वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। बाबा ने मुझसे यह कहा था कि तुम इसका केवल एक ही बार प्रयोग कर सकते हो और उसके बाद इसे किसी नदी में प्रवाहित कर देना। 40 दिनों बाद मैंने मौसी से सिंधी वापस करने को कहा। उन्होंने घर जाकर उसे तकिए में खोला पर उसमें वह सिंधी मौजूद नहीं थी। तकिए में सिंधी न मिलने के कारण 4 कारण हो सकते थे। पहला, मौसी ने उसे निकाल लिया किंतु मुझे उसकी हामी नहीं आई, यानी कि उन्होंने उसको छिपा लिया। इस पर विश्वास करना कठिन था क्योंकि वे एक तांत्रिक साधन की शर्तों का उल्लंघन कर अपने ही बेटों को किसी खतरे में नहीं डालना चाहती होंगी। दूसरा, किसी दूसरे ने उसे वहां से निकाल लिया। तीसरा, वह कहीं बाहर गिर गई। इन 2 बातों की संभावना नहीं थी क्योंकि इस संबंध में किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं मालूम था और वह तकिए के अंदर सावधानी से सिली हुई थी। चौथी, वह स्वयं गायब हो गई हो। मैं कभी भी यह नहीं जान पाया कि वह कहाँ चली गई, किंतु उसका कोई महत्व नहीं है। यह तथ्य उपेक्षा करने योग्य नहीं था कि वह बालक कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया, जबकि उसके रोग के बाकी सभी उपचार वर्षों से विफल हो रहे थे। उसकी बीमारी फिर कभी नहीं लौटी। बाबा से मेरी इस भेंट ने समाधान प्रस्तुत करने की बजाय कई नए प्रश्न पैदा कर दिए। वे साधु कौन थे? वे मेरे स्वप्न में कैसे आ गए? उन्होंने वह सिंधी देने को मुझे क्यों चुना? उन्हें इन गूढ़ विद्याओं का ज्ञान कैसे हुआ? किंतु इन प्रश्नों के बावजूद मैं इस अनुभव से चमत्कृत था। वे एक ऐसे समय में आए जब मुझमें आशा का संचार करने
तथा आगे का पथ प्रदर्शन करने हेतु एक दैवी हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। इस घटना ने ईश्वर में मेरी आस्था को पुनः जागृत कर दिया। मैंने अपनी साधना में तांत्रिक अनुष्ठानों का परिश्रम से प्रयोग करना आरंभ किया। जब भी मैं यह सुनता कि एक संत अथवा तांत्रिक शहर में आए हैं तो मैं उनके दर्शन करना न भूलता। पहले तो वे मुझे गंभीरता से न लेते, आखिर तो मैं एक बच्चा ही था। किंतु जब मैं अपनी साधना तथा ज्योतिष, वेदों तथा शास्त्रीय साहित्य की उनसे चर्चा करता तो उनके भाव बदल जाते। तब वे मुझसे गौर से बातें करते, अपने अनुभव साझा करते तथा किसी चीज़ को बेहतर ढंग से करने के लिए मुझे अपना परामर्श दिया करते। किंतु साधना के वास्तविक अभ्यासों एवं चुनौतियों के विषय में उनमें से अधिकतर को कोई विशेष अनुभव न होता। उनकी जानकारी शुद्ध रूप से किताबी ही होती। उनमें वास्तविक साधक बहुत कम ही होते। सो मैं केवल एक, किंतु उनमें से मुझे अपनी लो जलाए रखने की शक्ति अवश्य मिली। मैं अवसर मिलते ही चुपचाप एकांत स्थलों पर ध्यान करने निकल जाता। मैंने मंत्र जाप सहित अग्नि को आहुति समेत समर्पित करते हुए कई यज्ञ किए तथा यक्षिणियों, योगिनियों, अप्सराओं एवं देवी देवताओं की कई साधनाएं भी की, जो सब तांत्रिक नारी शक्ति की विभिन्न रूप हैं। फिर भी कोई विशेष परिणाम मुझे नहीं मिले। इससे कोई भी भगवान या देवी सत्ता प्रकट नहीं हुई। फिर मैंने विभिन्न साधनाओं के अभ्यास, तत्वों तथा मंत्रों को लेकर अपनी समझ से अपने लिए सर्वाधिक सटीक साधना स्वयं सर्जित की। कार्तिक मास मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर में मैं एक एकांत स्थल पर जाया करता था जहां मंदार के पुष्प खिला करते थे। मैं उसके 108 फूल तोड़ता, घर आकर उनकी माला बनाता और उस माला पर मंत्र का जाप करता। फिर मैं उसे फ्रिज में रख देता। अगली सुबह मैं एक यज्ञ करता और तब शिव मंदिर जाकर वह माला शिवलिंग पर चढ़ा देता। मान्यता के अनुसार इस तांत्रिक साधना से साधक को भगवान शिव के दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य मिलता। मैंने 12 वर्ष की आयु से पूरे 3 वर्ष तक साधना की, किंतु कोई मूर्त परिणाम प्राप्त नहीं हुए। कुंठित कर देने वाला प्रश्न यही था कि मुझे अपनी भूल का अनुभव नहीं हो पा रहा था और किसी मार्गदर्शन का भी नितांत अभाव था। मेरे परिवार के लोग तो इसमें मेरी सहायता कर नहीं सकते थे। दरअसल वे तो जानते तक नहीं थे कि मैं किसी साधना में मग्न था। उन्हें रहस्यमय दुनिया के अंतरंग अस्तित्व अथवा गुहा विद्या में मेरी गहरी रुचि के विषय में कोई जानकारी न थी। वे प्राय ये समझते थे कि मैं पुस्तकालय में हूँ, जबकि मैं अपनी साधना के बारे में किसी संत अथवा तांत्रिक से चर्चा कर रहा होता अथवा किसी साधु के साथ शास्त्रार्थ की तैयारी में व्यस्त होता। मेरी माँ को मेरी झुकाव की जानकारी तो थी, पर उन्हें ये चीज़ें विस्तार से नहीं पता थी। हालांकि मेरी खोज में उनका निस्वार्थ सहयोग मेरे लिए बड़ा सहारा था। मेरी कुंठा सहने सहने निराशा में परिवर्तित होती चली गई। यदि भगवान का अस्तित्व है तो वे मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? यदि शास्त्र सही हैं और तंत्र में कुछ भी सारतत्व है तो फिर मुझे इच्छित परिणाम क्यों नहीं मिल रहे? मैं कहाँ विफल हो रहा हूँ? हालांकि अभी भी मेरे लिए शक्तिशाली सपनों और अभ्यासों का आना जारी था, जो मेरे मार्ग पर मेरा निर्देशन भी करते थे, पर मैं उनसे संतुष्ट न था। मैं एक भौतिक प्रमाण का इच्छुक था जो सत्यता की ओर मेरी कटौती पर खरा उतर सके। धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि मैं आत्म साक्षात की एक अकेली और कठिन यात्रा पर निकला हूँ और इसमें सफल होने के लिए बहुत मजबूती, अनुशासन तथा समय की आवश्यकता होगी। भले ही मैंने कोई भी आध्यात्मिक साधना कैसे व कितने भी समय तक क्यों न की हो, मेरे लिए सफलता का कोई आश्वासन व निश्चितता न थे।
क्षणिक सुखों से ऊपर उठकर स्थायी आनंद की स्थिति और सांसारिक भावनाओं से परे हटकर शाश्वत शांति की स्थिति में रहना मेरे लिए एक बहुत व्यक्तिगत विषय होने जा रहा था। इस यात्रा में मैं स्वयं का सर्वोत्तम मित्र और सर्वाधिक बुरा शत्रु होता। मुझे अपना मार्ग स्वयं बनाना था, क्योंकि समय के घास फूसों ने प्राचीन संतों द्वारा बनाए दिव्य मार्ग को काफ़ी समय पहले ढक दिया था।